हवेलकर जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप प्रधानमंत्री आदर्श ग्रामीण योजना राज्य सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। यहाँ तक पहुँचने में आपको किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? इसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं पहले तो बता दूं कि मैं बहुत ही साधारण परिवार में जन्मा पला बड़ा हूँ और मैं अनुसूचित जाति से बसोर जाति से आता हूँ, जो बुंदेलखंड में बहुत बड़ी संख्या में हम लोग निवास करते हैं। संपूर्ण भारत में बसोर जाति निवास करती है, जिसका मूल रूप से काम है बांस के बर्तन बनाना, टोकरी जी। और भी डलिया सब। और निश्चित रूप से ये मुझे सक्रिय राजनीति में 20-21 वर्ष हो गए हैं और मैं वर्ष 1997 में उत्तर प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान कल्याण सिंह जी के सानिध्य में आया और उस समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने जो नकल अध्यादेश लागू किया हुआ था, जिसमें विपक्ष के लोग आंदोलन कर रहे थे, तो हम अपनी स्टेट लॉबी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और मैंने उस बिल का समर्थन किया और मैंने कहा कि जो कल्याण सिंह जी जो अध्यादेश लेकर के आए हैं, वो नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए सुनहरा भविष्य है। तो वो एक ऐसी घटना थी जिसमें उनका अनुग्रह मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद से मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में और माननीय कल्याण सिंह जी के द्वारा जो भी कार्यक्रम किए गए, सरकार की जो भी योजनाएं थी, मैंने उस पर काम किया। तो जब आप विद्यार्थी थे, तब से आप राजनीति में जी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जी। हमारे नए युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं कि वो राजनीति में किस तरह से आएँ? देखिए, मैं एक चीज़ तो ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी कार्य में लगें, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, या अन्य जितने भी आपके प्रगति के मार्ग हैं, उन सब में एक ध्येय बना करके, उद्देश्य बना करके काम करना चाहिए। तो देर सवेर जरूर हो सकती है, लेकिन सफलता निश्चित रूप से होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि व्यक्ति को स्वयं का अपना आकलन होना चाहिए, वह जानकारी रखनी चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं। भाई, जो भी लोग कर रहे हैं, सफलता के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका दृढ़ निश्चय और अपार मेहनत के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो मैंने काम किया इधर 20-21 सालों में, और मैं भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा का क्षेत्रीय मंत्री भी हूँ, कानपुर बुंदेलखंड का, फतेहपुर का मैं प्रभारी भी हूँ। और मुझे जो भी पार्टी ने दायित्व दिया, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कार्यक्रम में मैंने प्रतिभाग किया और अपने सक्रिय योगदान से पार्टी में अनुसूचित जाति के लोगों को जोड़ने का काम किया। तो यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो यह सम्मान दिया है, और हमारे अध्यक्ष हैं समाज कल्याण मंत्री माननीय रमापति शास्त्री जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, इन सबका मुझे स्नेह प्राप्त हुआ, उनका अनुग्रह प्राप्त हुआ। तो आज मैं इस पद पर हूँ और बहुत काम करना अपने लोगों के लिए। अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 6 दिसंबर को यशस्वी दलित मुख्यमंत्री जी ने जो बड़ी घोषणा की है, योगी आदित्यनाथ जी ने, कि प्रदेश में कई वर्ग, वंचित वर्गों के लोग, हाशिए के समाज के लोग, दलित समाज के लोग, वो चाहे किसी भी ज़मीन पर रह रहे हैं, ऐसे किसी भी स्थान पर वो रह रहे हैं जो निष्प्रयोजन है, वो चाहे चाबहार हो, सिंचाई विभाग की ज़मीन हो, या जीएस लैंड हो, या अन्य कोई भी ज़मीन हो, वो उस पर वो रहेंगे। कोई विस्थापित नहीं किया जाएगा, उल्टा उनको मालिक बनाया जाएगा, उनको मालिकाना हक दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आपको राजनीति में किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखिए, आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता है। जी, जी। और कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो आप समझिए कि जो मैंने 20-21 साल का जो संघर्ष किया है, तो समस्याओं से भरा पड़ा है। एक तो मेरी पारिवारिक आर्थिक स्थिति बहुत जो सामान्य रही, और कोई ऐसी एक घटना जिसको आप सोचकर भी आज भी विचार करते हो और कहते हो यार ऐसे भी दिन थे? कोई ऐसी एक कोई दुर्भाग्य की बात करें, सौभाग्य की नहीं दुर्भाग्य की बात करिए, सौभाग्य तो आप साथ में ही है। दुर्भाग्य की बात करें, कोई ऐसी घटना जिसने आपको एकदम अंदर से झंझोड़ दिया हो? नहीं, कई ऐसी घटनाएं हैं। मैं कह सकता हूं कि आपके माध्यम से कम पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये जानेगा कि रविशंकर हवेलकर ने किन किन परिस्थितियों में पार्टी के लिए काम किया है। अभी मैं आपसे बताना चाहता हूं कि एक हमारे भारतीय जनता पार्टी का ही ऐसे 2007-8 में एक
कार्यक्रम था जीपीओ पार्क में रखा गया था दलित महापंचायत का, जिसमें माननीय कल्याण सिंह जी, आदरणीय कलराज मिश्र जी, लालजी टंडन जी, जी जी सभी शीर्ष गणमान्य नेता मौजूद थे। और ऐसी स्थिति में बारिश हो गई और मैं जिस गाड़ी से जा रहा था वो खड्डे में चली गई, शीशा भी टूट गया और गाड़ी खराब। बहुत प्रयास के बाद जैसे तैसे करके फिर मैं बाइक से पहुंचा था और मेरा स्वयं का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। इसी प्रकार से एक बार रविंद्रालय में माननीय कल्याण सिंह जी की पार्टी की एक बैठक थी और मुझे उसमें मलेरिया हो गया था, 104 बुखार था। मैं उसके बाद भी मैं 2 बस भरा करके ले गया और जब जैसे ही मैं पहुंचा वैसे कार्यक्रम समाप्त हो चुका था, तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी निकल रहे थे। तो उसमें मुझे बड़ा मलाल हुआ कि मेरी इतनी सारी मेहनत व्यर्थ गई और मैंने काम किया। अभी मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, 2018-19 में मुझे कानपुर देहात में विस्थापन बना करके भेजा गया था प्रवासी। उसमें मैं गया हुआ था और कुछ ऐसे घर में परिस्थिति हो गई तो मुझे फ़ोन आया कि वापस आना है। तो मैं पतारा ब्लॉक से वापस आया और पहले तो मौसम ठीक था जब मैं 8 बजे वहाँ से चला, लेकिन बाद में मौसम इतना भीषण हो गया, बारिश और वज्रपात और हवाएं चलने लगी और मैं 2 बजे रात को घर पे आया, तब भी मैं बाइक से ही था और मुझे 3 जोड़ी अपने कपड़े जो मैं बैग में ले गया था वो बदलने पड़े। हमारे साथ में जो सहयोगी थे, फिर मैं एक जगह पेड़ गिर गया तो मैं एक ट्रक खड़ा हुआ था उसके नीचे जा कर के मैंने रुका मैं 1-1.5 घंटे। तो जैसे तैसे करके 3 बजे मैं आया हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पार्टी के लिए मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया है और जहाँ भी जिम्मेदारी दी गई उसमें बेस्ट देने का मेरा प्रयास रहा है हमेशा से। अब आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो भी अपने आप जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में अच्छा कार्य करें? आप हमारे युवाओं को बताएं। देखिए, युवाओं से मेरा एक ही कहना है कि वो जिस भी क्षेत्र में है पूरी ईमानदारी से काम करे और अलगाववाद के रास्ते पर, भटकाव के रास्ते पर या विपक्षी द्वारा जो इस समय सरकार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र चल रहा है उसमें अपना समय बर्बाद ना करें, व्यर्थ किसी आंदोलन में ना जाए, उसको सोचे समझे जाने। सरकार उनके कल्याण के लिए काम कर रही है। निश्चित रूप से शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो आपको सफलता के जो है नित्य कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आप अगर आप शिक्षित हैं, अगर आप डॉक्टरेट में जाते हैं, आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, आप पुलिस में जाते हैं, आप जो है टेक्निकल इंजीनियर बनते हैं, आप जो है वैज्ञानिक बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, ऐसे अनंत क्षेत्र हैं आपके कामयाबी के, आपको अपना नाम शोहरत इज्जत हासिल करने के। तो उन्हें एक एम लेकर के, संगीत का क्षेत्र भी एक बड़ा माध्यम है, आप अभी देख रहे हैं, एक और भी अभी लोग नृत्य प्रतियोगिता है। ये इस समय जो बहुत सारे ऐसे आपको रास्ते हैं आपकी कामयाबी के, तो जिसमें आपकी अभिरुचि है उसमें आप मेहनत से काम करिए, सफलता मिलेगी निश्चित रूप से। वतन के रखवाले सूर्या न्यूज़ का एक खास कार्यक्रम है, तो माननीय जी, वतन के रखवाले कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वतन के रखवाले में हम आम जनमानस से उन लोगों को रूबरू कराते हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सच्ची सेवा की है। देखिए, निश्चित रूप से वतन के रखवाले जो आपका कार्यक्रम है ये अपने आप में बहुत प्रासंगिक है और जिन लोगों को आप बुला करके उनका साक्षात्कार लेते हैं, इससे जहाँ भी प्रसारण जो लोग आपका देख रहे होते हैं उनको एक ऊर्जा मिलती है, उनको आगे बढ़ने में उनका मनोबल भी बढ़ता है कि ऐसे ऐसे करके अमुक लोग आज सफल हुए हैं, किसी भी क्षेत्र में सफल हुए हैं, तो उनको भी इससे सीख लेने का बहुत कुछ उनके पास है कि हम आगे बढ़ने का उनको और बहुत मटेरियल भी उनको मिलता है कि हम इनके माध्यम से ऐसा बढ़ें। और ये कि ये आइकॉन भी है यूथ के लिए, आइडियोलॉजी भी है सभी के लिए, कि जिन लोगों का भी आपने साक्षात्कार किया होगा, कुछ ना कुछ लोगों ने उनसे प्रेरणा ली होगी निश्चित रूप से। धन्यवाद।